एक चिड़िया का एक दाना पेड़ के कंदरे में कहीं फंस गया था। चिड़िया ने पेड़ से बहुत अनुरोध किया उस दाने को देने के लिए, लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की बात भला कहाँ सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने उससे अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो उसका दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए बढ़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। फिर चिड़िया राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि तुम बढ़ई को सजा दो, क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा है, पेड़ दाना नहीं दे रहा है। राजा ने उस नन्ही चिड़िया को डांट कर भगा दिया कि कहाँ एक दाने के लिए वो उस तक पहुँच गई। चिड़िया हार नहीं मानने वाली थी। वो महावत के पास गई। अगली बार राजा हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा है। बढ़ई पेड़ नहीं काटता, पेड़ उसका दाना नहीं देता। महावत ने भी चिड़िया को डपट कर भगा दिया। चिड़िया फिर हाथी के पास गई और उसने अपने अनुरोध किया, अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार नहीं है। राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं, पेड़ दाना देने को राजी नहीं। हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, अरे छोटी चिड़िया, तू इतनी सी बात के लिए मुझे महावत और राजा को गिराने की बात सोच रही है? भाग जा। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और वही अनुरोध दोहराकर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहाँ से। बड़ी आई हाथी की सूंड में घुसेड़ने वाली। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने कहा कि मैं चाहे पेड़, बढ़ई, राजा, महावत और हाथी का कुछ न बिगाड़ सकूं, पर तुझे तो अपनी चोंच से खा ही जाऊंगी। चींटी डर गई। भागकर वो हाथी के पास गई। हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुंचा। महावत राजा के पास पहुंचा, महाराज चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगा। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया। उसने कहा कि पेड़ काट दो, नहीं तो सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया को दाना लौटा दूंगा। अंत में चिड़िया ने अपना दाना पेड़ से प्राप्त कर लिया और वो खुशी खुशी अपने घोंसले में चली गई।